नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया भर में फैली बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ग्राहक आखिर ढूंढती कैसे हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प खोज है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सोनी, कोका कोला, पेप्सी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ग्लोबल पावर हाउसेज हैं। सवाल ये है कि इन्होंने ये सब किया कैसे? वो कौन सा सीक्रेट मैप था जिसकी मदद से इन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया? आइए आज इसी का पता लगाते हैं। जरा सोचिए, दुनिया कितनी बड़ी है। करीब 200 देश, हजारों तरह की संस्कृतियां और 8 अरब लोग। अब अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप शुरू कहां से करेंगे? ये सवाल सुनकर किसी का भी सिर चकरा सकता है, पर घबराइए मत, इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और यहीं पर ग्लोबल सक्सेस का सबसे बड़ा राज सामने आता है। नियम बहुत सीधा है, हर किसी को सब कुछ बेचने की कोशिश कभी मत करो। कामयाबी का असली मंत्र तो इस विशाल दुनिया को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में बांटने में छिपा है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ऑफिशियल नाम भी है, इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत आसान है। बस पूरी दुनिया के बाजार को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो, जहां लोगों की जरूरतें या आदतें एक जैसी हों। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी पार्टी के लिए एक परफेक्ट प्लेलिस्ट बना रहे हो। आप दुनिया का हर गाना तो उसमें नहीं डाल देंगे, है ना? आप सिर्फ वही गाने चुनेंगे जो उस पार्टी के मूड के लिए, माहौल के लिए एकदम फिट हों। मार्केट सेगमेंटेशन भी बिल्कुल यही काम करता है, सही ग्राहकों के लिए सही प्रोडक्ट चुनना। तो सवाल यह है कि ये जादुई नक्शा आखिर बनता कैसे है? अपने बिल्कुल सही ग्राहक को ढूंढने के लिए हम 4 मुख्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आप इन्हें 4 अलग अलग लेंस भी कह सकते हैं, जिनसे हम बाजार को देखते हैं। हमारा पहला लेंस सबसे सीधा और सिंपल है, ज्योग्राफिक यानी भौगोलिक। ये बस एक सवाल पूछता है, हमारे ग्राहक रहते कहाँ हैं? यहाँ हम बाजार को अलग अलग इलाकों, देशों या फिर शहर और गांवों के हिसाब से बांट सकते हैं। अरे यहाँ तक कि मौसम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सोचिए, क्या कोई अलास्का की कड़ाके की ठंड में एयर कंडीशनर बेचने की कोशिश करेगा? शायद बिल्कुल नहीं, है ना? ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे ग्राहक कहाँ है, पर अब अगला सवाल ये है कि वो कौन है। और यहीं पर हमारा दूसरा लेंस काम आता है, डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय। इस लेंस से हम उम्र, जेंडर, इनकम और परिवार जैसी चीजों को देखते हैं। इससे ग्राहक की एक साफ सुथरी तस्वीर दिमाग में बन जाती है। जैसे एक लग्जरी कार कंपनी हमेशा ज्यादा इनकम वाले लोगों पर फोकस करेगी और एक खिलौनों की कंपनी बच्चों और उनके माता पिता को टारगेट करेगी। सिंपल। अब मामला और भी दिलचस्प होने वाला है। हमारा तीसरा लेंस ये जानने की कोशिश करता है कि लोग कोई भी चीज क्यों खरीदते हैं। ये उनकी सोच, उनकी पसंद नापसंद और उनके जीने के तरीके के बारे में है। क्या किसी को एडवेंचर पसंद है या फिर घर पर आराम करना? उनकी लाइफस्टाइल कैसी है? कंपनियां इसी जानकारी का इस्तेमाल करके ग्राहकों से एक गहरा कनेक्शन बना पाती हैं। और हमारा आखिरी लेंस है सबसे प्रैक्टिकल, बिहेवियरल यानी व्यवहारिक। ये इस बात पर फोकस करता है कि लोग किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उससे असल में चाहते क्या हैं। चलिए टूथपेस्ट का उदाहरण लेते हैं। लगता तो एक बहुत ही साधारण सा प्रोडक्ट है कि नहीं? लेकिन हर कोई उसे एक ही वजह से नहीं खरीदता। बच्चों को चाहिए अच्छा स्वाद, टीनेजर्स को चाहिए सफेद चमकदार दांत और माता पिता को फिक्र होती है कैविटी की। प्रोडक्ट एक, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए उसके फायदे भी अलग अलग हैं। यही है व्यवहारिक विभक्तिकरण की असली ताकत। तो हमने इन 4 लेंस का इस्तेमाल करके दुनिया को छोटे छोटे ग्रुप्स में तो बांट लिया, लेकिन क्या ये ग्रुप्स वाकई काम के हैं? ये पता लगाने के लिए हमें अपने बनाए हुए नक्शे को 5 जरूरी नियमों की कसौटी पर कसना होगा। मान लीजिए आपको ग्राहकों का एक ग्रुप मिल गया, तो पहला सवाल, क्या आप उसे नाप सकते हैं? मतलब क्या आपको पता है कि उसमें कितने लोग हैं? दूसरा, क्या वो ग्रुप इतना बड़ा है कि उस पर मेहनत करने से कोई मुनाफा होगा? तीसरा, क्या आप उन तक अपना प्रोडक्ट या मैसेज आसानी से पहुंचा सकते हैं? चौथा, क्या वो दूसरे ग्रुप से अलग तरीके से सोचते और बर्ताव करते हैं? और सबसे जरूरी 5वां सवाल, क्या आप वाकई उनके लिए कुछ खास बना सकते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना है, तो समझ लीजिए आपको एक नया ग्रुप ढूंढना होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। इन नियमों के बिना आपके पास सिर्फ लोगों की एक भीड़ है, कोई सुनहरा मौका नहीं। और यही एक कामयाब स्ट्रैटेजी और बस समय की बर्बादी के बीच का फर्क है। तो एक बार जब हमें ऐसे ग्रुप्स मिल जाते हैं जो इन 5 नियमों पर खरे उतरते हैं, तब असली काम शुरू होता है।
अब हमें ये तय करना है कि किस खजाने पर दावा किया जाए, मतलब कि किस ग्रुप को अपना मेन टारगेट बनाया जाए। आमतौर पर कंपनियां 3 रास्ते अपनाती हैं। पहला है अविभेदित, मतलब एक प्रोडक्ट सबके लिए, जैसे शुरुआती दिनों में कोका कोला। दूसरा है विभेदित, मतलब अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे एक कार कंपनी जो छोटी कार, फैमिली कार और लग्जरी कार सब बनाती है। और तीसरा है सकेंद्रित, यानी किसी एक खास ग्रुप पर ही अपना पूरा ध्यान लगा देना। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। ग्लोबल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर जगह मौजूद हुआ जाए। ग्लोबल होने का मतलब है ये जानना कि कहाँ होना है और वहाँ कैसे जीतना है। ये होशियारी से फोकस करने की कला है। तो अब जब ये नक्शा बनाने के सारे औजार आपके पास हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि आप अपनी खोज कहाँ से शुरू करेंगे। दुनिया का वो कौन सा कोना है जहाँ आपका खजाना आपका इंतजार कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।